इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आपके दर्शन हुए डॉक्टर साहब। ऐसी कोई बात नहीं है। रत्ना जी आपकी बहुत तारीफ करती हैं। ऐसे रिश्ते आजकल दुनिया में मिलते ही कहाँ हैं डॉक्टर साहब। रंजन जी, अगर आज ये मन के पिता जिंदा होते तो शायद मैं नहीं आता। बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे वो। अचानक उनकी मौत हो गई और मेरे हिस्से में इस परिवार की जिम्मेदारी आ गई। डॉक्टर साहब, आपने तो अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया है। ये मन मुश्किल से उस टाइम में 8-10 साल का रहा होगा। तभी से बस इनके परिवार का गार्जियन हूं मैं। रंजन जी, हमारी गृहस्थी की डूबती हुई नौका को अगर डॉक्टर साहब ने नहीं पार लगाया होता तो पता नहीं हम लोग आज जिंदा भी होते या नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं, ये तो सब अपनी अपनी तकदीर है। शायद पिछले जन्म का कोई कर्ज होगा जो चुका रहा हूं मैं अभी। हम लोग डॉक्टर साहब की सलाह के बिना कोई काम नहीं करते हैं। जैसे ही पुष्पा से रिश्ते की बात चली, मैंने तुरंत इन्हें बुला लिया कि आइए और लड़की पसंद कर लीजिए। रत्ना जी, हमारी पुष्पा बहुत ही भोली और सुशील है। घर के सब कामकाज में पूरी तरीके से निपुण है वो। रत्ना को तो ऐसी बहू चाहिए थी। घर के कामकाज के अलावा बीए तक पढ़ी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मन, तुम्हारा क्या कहना है? जी, मेरी राय आप लोगों से अलग तो नहीं हो सकती। वाह बेटा वाह, कितने सुंदर विचार हैं तुम्हारे। जी, ये सब तो मेरी परवरिश और डॉक्टर साहब की छत्र छाया का नतीजा है। बेटा, तुम्हारे कामकाज का कुछ हुआ या नहीं? रंजन जी, इसका भविष्य तो बहुत उज्जवल है, बहुत होशियार है, होनहार है। इसे काम की कभी कमी नहीं होगी। बहुत दिनों तक इसने कंपाउंडर बनकर मेरे साथ काम किया है। अच्छा, ये तो हमें मालूम ही नहीं था। हाँ, इसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है बहन जी। ये तो डॉक्टर भी बन सकता है बाद में। और फिर आपकी बेटी पुष्पा भी तो अपना भाग्य लेकर आएगी ना। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी पुष्पा बहुत भाग्य वाली है। आपके घर में कदम रखते ही मन दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा, देख लीजिएगा आप। बस हम तो ये जानना चाहते हैं कि शादी में आप लोगों की कोई डिमांड तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप लोग जो कुछ भी देंगे वो अपनी बेटी और दामाद को ही तो देंगे ना। आप हमारी तरफ से पूरी तरह निश्चिंत रहें। हम शादी में कोई कमी नहीं होने देंगे। बस हमें शादी की जल्दी है। वो क्या है कि मेरी माँ बहुत बूढ़ी और बीमार है और वो चाहती हैं कि पुष्पा को जल्द से जल्द इस घर से अपनी आंखों से विदा होते देख लें। हमें कोई ऐतराज नहीं है। चट मंगनी पट ब्याह, बस लड़की देख लेते। जी जरूर। पुष्पा, पुष्पा बेटी जरा यहाँ तो आना। आओ बेटी, यहाँ हमारे पास बैठो। बहुत शर्मीली है हमारी पुष्पा। कोई बात नहीं, शादी के बाद सारी शर्म और झिझक छूट जाएगी। शादी के पहले सारी लड़कियां ऐसी होती हैं। मन बेटा, अगर तुम पुष्पा से कुछ बात करना चाहते हो तो कर सकते हो। जी, वो अभी क्या बात करनी है? शादी के बाद पूरी उम्र पड़ी है बात करने के लिए। क्यों मन? जी बिल्कुल। बेटे तुम जाओ, बैठो जाके। कब तक यहाँ शर्माती झिझकती खड़ी रहोगी? जाओ बेटी, तुम अंदर जाओ। रंजन जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। आप ऐसे कैसे जाएंगे? मुंह मीठा करके जाइए। इसकी क्या जरूरत है बहन जी? अभी तो शादी होने वाली है। शादी के मौके पर ही मुंह मीठा कर लेंगे हम सब। क्यों रत्ना? जी, अब शादी जल्दी करनी है तो तैयारियां भी तो जल्दी करनी होंगी ना। मैं पंडित जी को बुलाकर हफ्ते भर के भीतर का मुहूर्त निकलवाता हूँ। ठीक है, तो फिर हम लोग को आज्ञा दीजिए। ये रख लो बेटा। अरे इसकी क्या जरूरत है, रहने दीजिए प्लीज। रख लो बेटा, पहली बार तुम हमारे घर आए हो, शगुन है। इनकार मत करो। रख लो, रख लो, शगुन है। ओके।
मन, तुम्हारी माँ ने लड़की तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी पसंद की है। बाबूजी, आपको कैसी लगी? मुझे तो वाकई में बहुत अच्छी लगी। पढ़ी लिखी है, घरेलू लड़की है, खाता पीता परिवार है। हमें ऐसी ही बहू चाहिए थी जो अच्छी तरह से घर संभाल सके। हर बहू तो ऐसी होनी चाहिए, वरना आजकल की लड़कियां तो अपने पढ़े लिखे होने का नाजायज फायदा उठाती। पुष्पा ऐसी नहीं है, मैं उसके घर वालों को बहुत पहले से जानती हूँ। अब देखो रत्ना, तुम्हारे कहने से मैं यहाँ तक आ गया, लड़की वालों से मिल भी लिया, अब मैं चलूंगा। ऐसी भी क्या जल्दी है, आज यहीं रुक जाइए। अरे नहीं रत्ना, अभी मैं नहीं रुक सकता, कल मुझे डिस्पेंसरी भी जाना है, डिस्पेंसरी का काम देखना है। एक दिन डिस्पेंसरी में काम नहीं करोगे तो क्या बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा? यहाँ रुकने का फायदा भी नहीं है रत्ना। तुम दोनों माँ बेटे बैठकर शादी की तैयारी करो। क्यों? क्या आप शादी की तैयारी में हमारी मदद नहीं करेंगे? तू क्या सोचता है कि अब घर घर जाकर तुम्हारे साथ शादी कार्ड बांटूंगा? कार्ड बांटने के अलावा भी तो और बहुत से काम है। आप रहेंगे तो हम लोग को मदद मिलेगी, सलाह मिलेगी। ये सब मुझसे नहीं होगा, मैं पहले बता चुका हूँ तुम्हें। मन, अगर आपका अपना बेटा होता तो क्या आप तब भी ऐसे ही करते? बाबूजी, आपका शादी में होना जरूरी है। क्यों? जिन बेटों के बाप नहीं होते उन बेटों की शादियां नहीं होती क्या? बाबूजी, अब तक तो लड़की वाले भी जान चुके हैं कि आप हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। और फिर आप शादी में नहीं होंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे? देखिए, शादी में तो आपको आना ही होगा। मैं औरत होकर क्या अकेले बारात लेकर जाऊंगी? क्यों? कोई रिश्तेदार नहीं है तुम्हारे? नाते रिश्तेदार आपकी जगह ले सकते हैं क्या? आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? हमारे और आपके बीच में कोई फासला है क्या? रत्ना, दुनिया के लिए हमारे बीच फासले बने रहना बहुत जरूरी है। बाबूजी, आप ही ने कहा था कि मेरा भूत, वर्तमान और भविष्य आपके हाथ में। अब आप हमसे अलग नहीं हो सकते। अरे ठीक है भाई, तुम्हारी शादी की तारीख पक्की हो जाएगी तो मुझे बता देना, आ जाऊंगा मैं। मेहमानों की तरह। और वो जो जिम्मेदारियां हैं, वो जो खर्चा होगा वो? अरे ठीक है, जो खर्चा होगा वो मैं दे दूंगा, तो मुझे बता देना, मैं भिजवा दूंगा। हफ्ते 10 दिन से ज्यादा समय नहीं है शादी में। गहने कपड़े सब बनवाने हैं, सारा इंतजाम फौरन ही करना होगा। तुम लोग अपनी तैयारी शुरू करो, मैं घर पहुंचते ही पैसे भिजवा दूंगा। और मुझे पहले बता देना कि मेरे हिस्से में कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो मुझे निभानी है। ऐन मौके में मैं किसी तरह की परेशानी नहीं चाहता। चलता हूं। बाबूजी, मैं आपको छोड़ देता हूं। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा। सरला जी, आश्रम के रजत जयंती समारोह के लिए सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। उसके पहले ही आपको पूरी तैयारी करनी होगी। तैयारी तो हो रही है, कल तक सारा काम पूरा हो जाएगा। पूरे आश्रम की पुताई हो रही है, आश्रम की तो सूरत ही बदल जाएगी। आपने उस दिन के लिए और क्या क्या प्रोग्राम निश्चित किए हैं? उस दिन सबसे पहले जब गवर्नर साहब आएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। हमारे आश्रम की औरतों ने स्वागत गीत तैयार किया है। उसके बाद 1-2 प्रार्थना गीत और बाद में नृत्य का कार्यक्रम होगा। मतलब आपने उस दिन के लिए रंगारंग प्रोग्राम रखा है? ऐसा अवसर बार बार थोड़ी ना आता है। जब इतना खर्च, इतनी व्यवस्था हो रही तो सारे काम विधिवत होने चाहिए। कार्यक्रम तो बाहर खुले मैदान में ही होना चाहिए। यही सोचा है, क्योंकि इतने सारे लोग अंदर तो नहीं आ सकेंगे ना। भोजन और जलपान की व्यवस्था? मिस्टर पिनाकिन, इसके लिए हमने कैटरिंग वालों को ऑर्डर दे दिया है। अच्छा है, बैठ जाओ। सरला दीदी, हम लोगों ने आश्रम की सजावट के लिए क्या बनाया है? दीदी, पूरे आश्रम में ये रंग बिरंगे झंडे लगा देंगे तो कितना अच्छा होगा। ठीक है, ये सब जाकर कुंती को दिखाओ, क्योंकि सजावट की जिम्मेदारी कुंती के ऊपर है। ठीक है दीदी, हम लोग जाके कुंती को दिखाते हैं। चल। काफी उत्साह है आश्रम की औरतों में। इन औरतों के लिए ये समारोह शादी ब्याह से कम नहीं है। वैसे सूरजमल जी ने भी पूरे शहर को इनवाइट किया है। गवर्नर साहब के मुख्य अतिथि बनने से इस प्रोग्राम की रौनक और बढ़ जाएगी। हम इस बार आश्रम की औरतों को अच्छे बर्ताव और अनुशासन के लिए इनाम भी देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे आश्रम की औरतों में
विश्वास पैदा होगा। इनाम के लिए आप ऐसी औरतों का चुनाव करके उनके नाम मुझे या सूरजमल जी को दे दीजिएगा। ठीक है, हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखना चाहते। मैं चाहती हूँ कि ये रजत जयंती समारोह आश्रम के इतिहास में याद किया जाए। ऐसा ही होगा। तो हम चलें? हमें सूरजमल जी को जाके यहाँ की तैयारी की रिपोर्ट भी देनी है। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप हमें फोन कीजिएगा। जरूर। नमस्ते। 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 ऐसे क्या बात है जो आप लोगों ने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया, ऑफिस में नहीं आए? दरअसल हम जो बात ऑफिस में नहीं कर सकता वो बात यहाँ क्लियर करना चाहता है। ऐसी कौन सी बात है? हमारे बीच तो सारी बातें हो चुकी है। कल तो आश्रम में गोद देने की रस्म होने वाली है। That's why I want कि मैं वो बात कर लूँ जिससे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। किस प्रॉब्लम की बात कर रही हैं? बच्चे की माँ कुंठी। वो जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उसे संभाल लूंगी। इनफैक्ट उसका अपने बच्चे के प्रति ओवर पॉजेसिव होना हमारे दिल में एक डर पैदा कर रहा है। We don't need a presence on that day. उस दिन बच्चा देने से इनकार कर दिया तो? मैं खुद यही चाहती हूँ कि उस मौके पर कुंती वहाँ नहीं रहे, लेकिन उसे दूर करने का कोई कारण नहीं मिल रहा है। आप कुछ भी कीजिए, हमें उस दिन कुंती आश्रम में नहीं चाहिए। At any cost, she should not be there. एक और बात, आप हमारा पता और फोन नंबर कुंती को किसी कीमत पे भी नहीं देगा। और यहाँ से जाने के बाद हम बच्चे के बारे में बात करना किसी से भी पसंद नहीं करेगा। आप पूरा इत्मीनान रखें, आपका पता मैं कुंती को कभी नहीं बताऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है। स्वीडन पहुंचने के बाद हम ही इसके माँ बाप होंगे और हम नहीं चाहेंगे कि बच्चे को किसी भी कीमत पर पता चले कि हम उसका असली माँ बाप नहीं है। मिसेस ब्रिकेट, गोद लेने के बाद बच्चे के असली हकदार आप लोग ही होंगे। उसकी असली माँ को उस पर क्लेम करने का कोई हक ही नहीं है। शाला जी, किसी भी कीमत पर बच्चे के सामने ये बात नहीं आना चाहिए। स्वीडन तक पहुंचना इतना आसान नहीं है मिसेस ब्रिकेट। आपके जाते ये सारी बातें आश्रम तक ही रह जाएगी। कोई और होता तो शायद हम ये बात नहीं करता। बट यू नो, कुंती का अपने बच्चे के प्रति इतना प्यार देखकर हमें टेंशन हो जाता है। अब उसके इनकार करने पर भी बच्चा आप ही को मिलेगा, आप निश्चित रहें। ओके सल्ला जी, नाउ आई एम रिलैक्स्ड। अच्छा तो मैं चलती हूँ, आश्रम की कल की तैयारियां देखनी है और कुंती को भी देखना है कि वो कोई गड़बड़ ना कर सके। अच्छा जी, नमस्ते। हाँ। नमस्कार। बस 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 कर, तुम्हारा बुखार उतर गया है। अब जल्दी हम लोग खेलेंगे। अच्छा सुनो, अगर कल तुमको बुखार आया ना तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, फिर डॉक्टर तुमको इंजेक्शन लगाएंगे। अच्छा, डर लग गया। मैं डॉक्टर साहब से कहूंगी कि हमारे कर्ण को इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, ठीक है? ओके। अच्छा, पहले मामा की तरफ देखो। हाँ, मामा को हंस के दिखाओ।
बात है सरला दीदी, आप बहुत परेशान लग रही है। प्रभा, मेरी परेशानी उस नेक काम से है जिसके लिए मेरा दिल गवाही देता है, लेकिन अचानक ऐसा महसूस करती हूँ कहीं मैं कोई गलती तो नहीं करने जा रही हूँ। अगर काम नेक है तो फिर गलती कैसी? ऐसी दुविधा में फंस गई हूँ कि कुछ सूझ नहीं रहा। आपका दिल क्या कहता है? मेरा दिल तो कहता है कि जो मैं कर रही हूँ वही बेहतर है। फिर आपको वही करना चाहिए। प्रभा, ये उलझन कुंती के बच्चे को लेकर है। मेरी नजर में जो भलाई है कुंती उसे बुराई समझती है। उसे भले बुरे की अगर समझ होती तो बात ही कुछ और थी। वो तो बेवकूफ है, उसे अपने बच्चे से कोई सुख नहीं मिलने वाला। वो तुम्हारी तरह समझदार नहीं है ना, उसकी यही नासमझी मेरे फैसले में रुकावट पैदा कर रही है। सरला दीदी, हर फैसले के दो पहलू होते हैं। जिसके लिए फैसला लिया जाता है उसकी अपनी समझ, और जो फैसला लेता है उसकी अपनी। आप उसे समझाती क्यों नहीं? मैं तो उसे समझा समझा कर थक चुकी हूँ। मैं तो जानती थी कि एक दिन ये बच्चा यहाँ से दूर जाने वाला है, इसीलिए कुंती से कहती थी कि उससे इतना मोह मत बढ़ा, लेकिन मेरी उसने बात सुनी ही नहीं। सरला दीदी, मोह तो अपने साथ की किसी भी चीज से हो जाता है। ये तो बच्चा है, लेकिन औरत को मोह को त्यागना आना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि वो बच्चा उन स्वीडिश लोगों के पास ही चला जाए। मैं तो उसके नापसंदी का नाटक कराया था, लेकिन वो लोग वही बच्चा चाहते हैं। लेकिन कुंती इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होगी। ऐसे में आप क्या करेंगी? सोचती हूँ उसके बाबूजी के पास जाकर उनसे बात करूं। शायद वो मेरी बात समझकर कुंती को समझा सके। क्या कुंती के बाबूजी कुंती से बात करेंगे? कोशिश करती हूँ, क्योंकि कुंती को समझाना अब मेरे बस की बात नहीं है। बच्चा गोद देने में उसकी भलाई है। सरला दीदी, आज इस बात का यकीन हो गया कि आप कितनी भावुक और दूसरों के लिए फिक्रमंद है। अपनी सहेली की बेटी होने के नाते मेरा दायित्व और जिम्मेदारी और बढ़ गई है। मैंने कर्ण को गोद देने का फैसला तो किया है, लेकिन इसमें अगर कुंती की खुशी शामिल हो जाए तो कितना अच्छा होगा। कर्ण को गोद देने में उसकी भलाई है। मैं अभी जाके गजेंद्र से बात करती हूँ। प्रभा। जी दीदी। कुंती को इन बातों का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हें मेरी कसम है। उसे इस बात का कभी पता नहीं चलेगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए।